नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। मेरे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो तमाम वैज्ञानिक उपकरण हैं उनका क्या उपयोग होता है। देखिए साथियों, ये तो हमने सबने देखा कि सबने बहुत पढ़ा है कि कौन से उपकरण का क्या उपयोग होता है। जैसे बैरोमीटर होता है, बैरोग्राफ होता है, ऑडियोमीटर होता है, एनीमोमीटर होता है, अल्टीमीटर होता है। तो इनका उपयोग क्या होता है वो तो हम पढ़ भी लेते हैं किताब से, पर क्या आपने इन उपकरणों के दर्शन किए हैं? तो आज के इस वीडियो में हम एक तो पढ़ेंगे उनके उपयोग, नाम क्या है, उसका क्या उपयोग होता है। ये हमसे अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे मिलवे की परीक्षाओं में। साथ ही साथ हम उनके उपयोग भी करते जाएंगे ताकि कभी वो जब चीज हमारे सामने आ जाए तो हम उसको पहचान तो सकें कि ये तो फलानी चीज हैगी, इसका उपयोग तो फलानी जगह होता है। अब देखिए हम शुरू करते हैं और देखिए सबसे पहले आप देखिए बाइनोक्यूलर आप देखिए तो इसका उपयोग होता है उपकरण दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। किस काम में आता है भाई? दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। फिर देखते हैं बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर का कहाँ उपयोग होता है? यह उपकरण वायुदाब मापने के काम में आता है। बैरोमीटर वायुदाब मापने के काम में आता है बैरोमीटर। और भैया बैरोमीटर का आपको छाया चित्र भी दिख रहा होगा। तो इन उपकरणों के दर्शन करना बहुत जरूरी है। वैसे तो हम किताब में ही पढ़ लेते, याद कर लेते, पर किताब में इन सब की फोटो थोड़ी मिल पाती है। आगे देखिए बैरोग्राफ क्या होता है भाई? तो इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोग्राफ का उपयोग होता है जो होता है वो वायुमंडल का दाब मापा जाता है उसमें। आगे देखिए बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर, इसका उपयोग लघु धारा या माइक्रो एम्पियर को नापने में किया जाता है। ऑडियोफोन यह इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। उनको कम सुनाई देता है, वो एक मशीन लगा लेते कान में, तो उसको कहते हैं हम ऑडियोफोन। फिर आता है ऑडियोमीटर, यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। ध्वनि की तीव्रता क्या है, वो कहते हैं कि फलाने हर्ट्ज से लेकर ढकाने हर्ट्ज तक सुनने योग्य है, फिर ऐसी है, वो तेज है, वो हानिकारक है। तो हर्ट्ज जो होता है वो उसमें ऑडियोमीटर का उपयोग होता है। आगे आता है एनीमोमीटर, यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। एनीमोमीटर क्या होता है? तो हवा की शक्ति और गति को मापता है। हवा की गति मैप पे देखते हैं कि विंड जो है वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट की ओर चलेगी और उनकी गति होगी 11.4 प्रति किलोमीटर। तो किस यंत्र से मापा जाता है भाई? एनीमोमीटर से। आगे देखिए एक्यूमुलेटर क्या होता है दोस्तों? तो इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है तथा जरूरत पड़ने पर काम में लिया जाता है। किससे? एक्यूमुलेटर से। और आगे देखिए एरोमीटर क्या होता है भाई? यह उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। वायु और गैस का भार एवं घनत्व के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? एरोमीटर का। सभी उपकरणों की फोटो आपको दिख रही होगी कि दिखने में कौन कैसा होता है। आगे आता है अमीटर। तो इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया परीक्षा में। किसका किया है दोस्तों? अमीटर का। आगे आता है अल्टीमीटर जो होता है इसका उपयोग होता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए। जो विमान उड़ रहा है वो किस ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसका एल्टीट्यूड क्या है, तो इसके लिए किसका उपयोग होता है? अल्टीमीटर का। कल्टीमीटर अलग होता है ना। कल्टीमीटर जो होता है वो खेत जुताई के काम में आता है। ये होता है हमारा अल्टीमीटर। अच्छा, कल्टीमीटर की फोटो दिखानी पड़ेगी क्या? देख लो फिर, ये कल्टीमीटर है, खेत जुताई के काम में आता है, ट्रैक्टर में पीछे लगा के। और आगे देखिए कैलिपर्स क्या होता है? तो इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। किससे? कैलिपर्स से। आगे आता है कैलोरीमीटर, यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। तांबे के बने इस उपकरण से ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। और देखिए भैया कार्बोरेटर किसने नहीं सुना? इस उपकरण का उपयोग अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। यह यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाता है। जो कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर वो पेट्रोल इंजनों में होता है। इसका उपयोग जैसे बाइक है तो वहां पे कार्बोरेटर का उपयोग होता है और ये हवा और पेट्रोल का दहन कराता है जिससे कि वो इंजन जो है चल पाता है। कार्डियोग्राम, इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। आगे देखिए क्रोनोमीटर, तो यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है। इससे सही समय का पता लगाया जा सकता है।
जलयान जो होते हैं, जैसे जहाज होते हैं, नौकाएं होती हैं, तो इन पर क्रोनोमीटर का उपयोग होता है। अब आगे आता है सिनेमाटोग्राफ। इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिनेमाटोग्राफ। कंपास बॉक्स, तो इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान किया जाता है कंपास के द्वारा। और देखिए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है, किंतु वर्तमान में कंप्यूटर के बिना तो सब कुछ शून्य है। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये भी कंप्यूटर में से ही निकलेगी, तब आप तक पहुंच पाएगी। जीवन का आधार कंप्यूटर है। रोटी कपड़ा मकान पहले हुआ करता था, अब कंप्यूटर, मोबाइल, बिजली, इन सब ने उनकी जगह ले ली है। जो देखो दोस्त, जो शब्द होते हैं और उपकरण होते हैं, बातें होती हैं, वो समय के साथ बदलती जाती हैं। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, लंका कांड है, किष्किंधा कांड है, क्रम से शायद मैं ना बता पा रहा हूँ, अरण्य कांड है, और क्या नाम, सुंदर कांड है, अंत में उत्तर कांड है। तो इस तरह के जो कांड हैं, अब एक कांड में एक वृत्तांत को बताया गया है। जैसे किष्किंधा कांड है, तो किष्किंधा पर्वत है, उस पर जो हुआ घटना हुई वहां पे, तो किष्किंधा कांड में बताई गई है। अब आपसे कहूं मैं कि अब कांड का अर्थ कुछ और हो गया है, अब मैं आपसे कहूं कि फलाना कांड, तो आपके दिमाग में जो वो होगा ना, तो कांड का मतलब कुछ बड़ा भारी कांड पहुंचा। जैसे मैं कहूं दिल्ली कांड, फलाना कांड, ढिकाना कांड, तो कांड का शब्द अब समय के साथ बदल गया है। आइए वापस आते हैं। जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, तो गणितीय इसका हिंदी नाम भी होता है संगणक, लेकिन अब तो कंप्यूटर के बिना सब कुछ शून्य है। आगे आते हैं तो देखते हैं साइक्लोट्रॉन। इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। डेंसिटी मीटर, इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। डेंसिटी माने घनत्व होता है, तो डेंसिटी ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? डेंसिटी मीटर का। डिक्टाफोन क्या होता है दोस्त? तो इस उपकरण का प्रयोग इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रायः ऑफिसों में प्रयोग किया जाता है। और आगे देखिए नमन मापी, यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नमन कोण। आगे देखिए डायनेमोमीटर, इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किया जाता है। किसका? डायनेमोमीटर का। एपिडास्कोप, इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। फेदोमीटर, यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने में काम आता है। ये सिर्फ हम टाइम पास नहीं कर रहे, ये उपकरण, इनसे अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं जहां साइंस बनती है। बताइए भाई फलाने यंत्र का उपयोग किस काम में होता है, या फलाने काम में कौन से यंत्र का उपयोग होता है, और इनके साथ में आपको ये फोटो भी दिख रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फलाना यंत्र देखने में होता कैसा है। आगे देखिए कि गाइगर मूलर काउंटर, इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। ग्रेविमीटर, इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए ग्रेविमीटर का उपयोग होता है दोस्त। गायरोस्कोपी, इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करी जाती है। किससे? गायरोस्कोप से। हाइड्रोमीटर, इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आवेक्षित घनत्व ज्ञात किया करते हैं। हाइड्रोफोन, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। कौन है? हाइड्रोफोन। हाइग्रोमीटर, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। बहुत अधिक प्रश्न पूछा गया है कि आर्द्रता किसकी सहायता से मापी जाती है? दोस्त आप कह देंगे हाइग्रोमीटर की सहायता से मापी जाती है। क्लोस्कोप, टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। आगे देखिए कैडिलोस्कोप, इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। लाइटिंग कंडक्टर, यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहती हैं। जो आसमानी बिजली से बचने के लिए इसका उपयोग होता है। मेगाफोन, यह उपकरण है, वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है।
मैनोमीटर, गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है। किसकी? मैनोमीटर की। माइक्रोमीटर, यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के भी 1000वें भाग को ज्ञात कर सकते हैं। मिलीमीटर के भी 1000वें भाग को ज्ञात कर सकते हैं माइक्रोमीटर की सहायता से। माइक्रोस्कोप, छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, अतः जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें इस उपकरण से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोप, बहुत छोटी छोटी अति सूक्ष्म नगण्य आंखों से हम जिन वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, इस उपकरण की सहायता से उन वस्तुओं को देखने में सक्षम हो जाते हैं। आगे देखिए माइक्रोटोम, किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है, जिनका कि सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। ओडोमीटर, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने में काम आता है। वो आते हैं ना कि हमने गाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर चलाई या 50 किलोमीटर चलाई, तो वो पहिए वाली जो गाड़ी होती है उसको मापने के काम में कौन सा यंत्र आता है? ओडोमीटर। ऑस्लोग्राफ, विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। पेरिस्कोप, तो पेरिस्कोप क्या होता है मेरे दोस्त? पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। तो पेरिस्कोप की सहायता से जब पनडुब्बी जो होती है ना, वो समुद्र में चलती है नीचे, तो पानी में डूबी रहती हैं वो, और फिर भी ऊपर का चित्र देख सकती हैं कि ऊपर क्या हो रहा है। पोटेंशियोमीटर, यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्टमीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। पायरोमीटर, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसका? पायरोमीटर का। फोनोग्राफ, ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। फोटामीटर, यह दो स्रोतों का प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में जो है वो काम आता है। साइट्रोट्रोन, यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है। कृत्रिम मौसम समझते हो ना, जो एक तो प्राकृतिक मौसम होता है, जैसे बरसात के दिन चल रहे हैं, इसके आगे सर्दी आएगी, फिर गर्मी आएगी। एक कृत्रिम मौसम, मौसम कुछ और है, बना कुछ और रहे हैं उसको। आगे देखिए रडार, यह यंत्र अंतरिक्ष में आने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। रडार का बहुत अधिक उपयोग होता है आजकल के समय में। तो रडार का काम क्या होता है कि अंतरिक्ष में जो वायुयान आते हैं जाते हैं, उनको उनकी पूरी जानकारी रडार मिला लेता है कि कहाँ से आ रहा है, किस गति से आ रहा है, क्या। तो अगर दुश्मन का फाइटर जेट हुआ तो ताकि हमारे सिस्टम अलर्ट तो हो जाएं। रेनगेज, यह वर्षा मापने के काम आने वाला उपकरण है। वो देखते हैं ना कि 24 घंटे में 50 मिलीमीटर वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, वर्षा कम रही, तो इसको मापने के लिए रेनगेज का उपयोग किया जाता है। रेडियोमीटर, इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। रेडियो टेलीस्कोप, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर, यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। आगे देखिए सीस्मोग्राफ, बहुत अधिक पूछा गया सीस्मोग्राफ। इसका उपयोग होता है भूकंप का पता लगाने में। भूकंप जैसे कहते कि 4.2 तीव्रता का भूकंप आया, 5.3 का आया, जैसे भी भूकंप आता है तो किस उसको उपकरण से, यंत्र से मापते हैं उसकी, तो सीस्मोग्राफ से। सेफ्टी लैंप, यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। खान मतलब वो जो भूमि के अंदर होती है खान है, जैसे कोयले की खान होती है, हीरे की खान, तांबे की खान, उसका खानों का मतलब वो है। सेक्सटेंट, यह किसी ऊंचाई, मीनार आदि को मापने में काम आने वाला उपकरण है। स्ट्रोबोस्कोप, आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से मापा जाता है। स्पीडोमीटर, यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है, स्पीडोमीटर। और देखिए सबमरीन, यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान होता रहता है। सबमरीन पनडुब्बी को ही कहते हैं, वो पानी के अंदर चलती है और ऊपर क्या चल रहा है वो जांच करती रहती है, क्या नाम उसका, सूचना एकत्रित करती रहती हैं कि क्या होने वाला है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 50-60 उपकरण आपको बताए जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं।
तो इनका क्या उपयोग होता है, उपकरण का नाम क्या होता है, साथ ही साथ आपको उपकरण के चित्र भी दिखे होंगे। तो ये आपको बड़े काम आएंगे आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो आप रेलवे CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की या SSC परीक्षाओं की, कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये साइंस से ये प्रश्न विविध में बन जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके काम का हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई कमी रह रही है, कोई जानकारी अधूरी रह रही है, तो वो भी हमको तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम उसे सुधार कर सकें। धन्यवाद मेरे भाई।